हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल एजुकेशन एजुकेटर्स। आज हम बातचीत चैप्टर का ऑब्जेक्टिव्स देखने वाले हैं। बातचीत अर्थात हिंदी बुक का जो भी ऑब्जेक्टिव है वो आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। और उस ऑब्जेक्टिव का जो प्रथम अध्याय है वह हम शुरुआत करने वाले बातचीत से। बातचीत जो लिखा गया है बालकृष्ण भट्ट के द्वारा। तो जो पहला प्रश्न है वह है बालकृष्ण भट्ट किस युग के रचनाकार हैं। तो जो बालकृष्ण भट्ट हैं वह भारतेंदु युग के रचनाकार हैं। तो एक का आंसर हो जाएगा ए नंबर। ठीक है। दूसरा प्रश्न है बातचीत शीर्षक निबंध के निबंधकार का नाम बताएं। तो जो बातचीत शीर्षक जिन्होंने लिखा है वो है बालकृष्ण भट्ट। दो का आंसर ए। तीसरा प्रश्न है बालकृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ था। तो जो बालकृष्ण भट्ट का जन्म हुआ था वह 23 जून 1844 ईस्वी को हुआ था। तो तीन का आंसर हो जाएगा बी नंबर। चौथा प्रश्न है बालकृष्ण भट्ट का निवास स्थान कहाँ था। तो जो बालकृष्ण भट्ट का निवास स्थान है वह है इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश। चार का हो जाएगा डी नंबर। चार का डी, इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश। पांचवा प्रश्न है बालकृष्ण भट्ट ने मोटा मोटी कुल कितने निबंध लिखे थे। तो मोटा मोटी कहने का अर्थ है लगभग वह कितने निबंध लिखे हैं। तो वह लिखे हैं 1000 के आसपास। कितने? 1000 के आसपास, यानी 1000। पाँच का आंसर हो गया ए नंबर। छठा प्रश्न है बालकृष्ण भट्ट किस काल के रचनाकार हैं। तो जो बालकृष्ण भट्ट है वह है आधुनिक काल के रचनाकार। किस काल के रचनाकार? आधुनिक काल के। छः का आंसर हो गया डी नंबर। सातवां प्रश्न है बालकृष्ण भट्ट की रचना बातचीत क्या है। जो बातचीत है वह किस प्रकार की रचना है। तो वह है ललित निबंध। क्या है? ललित निबंध। सात का आंसर हो जाएगा डी नंबर। ठीक है। आठवां प्रश्न है बालकृष्ण के प्रहसन का नाम बताएं। प्रहसन का नाम बताना है बालकृष्ण भट्ट का। तो क्या है? ए तीनों। ए तीनों। ठीक है। नौवां प्रश्न है बालकृष्ण भट्ट के पिता का क्या नाम था। तो जो बालकृष्ण भट्ट के पिता का नाम था बेनी प्रसाद भट्ट। बेनी प्रसाद भट्ट। नौ का बी। बालकृष्ण भट्ट का निधन कब हुआ था। तो जो बालकृष्ण भट्ट का निधन हुआ था 20 जुलाई 1914 ईस्वी। कब? 20 जुलाई 1914 ईस्वी। 10 का सी। 11वां प्रश्न है बेन जॉनसन ने क्या कहा था। जो इस बातचीत कविता में बेन जॉनसन का जो वर्णन हुआ है, कोई कवि हैं बेन जॉनसन, तो उन्होंने इस कविता में क्या कहा है। तो उन्होंने कहा था कि बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है। मतलब जब तक मनुष्य अगर शिक्षा ग्रहण कर भी लेता है और उसे प्रकट नहीं कर पाता तो वह शिक्षा कोई काम की नहीं, जब तक वह दूसरों को बताएगा नहीं, दूसरों के सामने बोलेगा नहीं। तो जो बेन जॉनसन ने कहा था कि बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है। तो 11 का हो गया ए नंबर। ठीक है। 12वां नंबर प्रश्न है एडिसन का मत क्या है। एडिसन साहब ने इस कविता में क्या कहा है। तो एडिसन ने कहा था कि असल बातचीत सिर्फ दो व्यक्तियों में ही हो सकती है। मतलब असली बातचीत जो है वह सिर्फ दो व्यक्तियों के बीच ही हो सकती है। अगर जिसमें तीसरा व्यक्ति कोई आता है तब वहाँ पर वह बातचीत नहीं होगी, वह चुगलखोरी एक टाइप से कह सकते हैं। ठीक है। तो 12 का हो जाएगा बी नंबर। ठीक है। 13वां प्रश्न है 13वां प्रश्न है शक्ति शब्द कौन लिंग है। इस वाक्य में शक्ति शब्द का भी प्रयोग हुआ है। वाक्य शक्ति, सब शक्ति का प्रयोग है। तो यह शक्ति शब्द जो है वह कौन सा लिंग है।
तो जो शक्ति शब्द है वह स्त्रीलिंग है। क्या है? स्त्रीलिंग। 13 का हो जाएगा बी नंबर। 14 नंबर प्रश्न है, शेक्सपियर शब्द संज्ञा के किस भेद के अंतर्गत आता है? जो शेक्सपियर शब्द है वह संज्ञा के किस भेद के अंतर्गत आता है? तो शेक्सपियर कोई एक व्यक्ति का नाम है, तो यह हो जाएगा व्यक्तिवाचक संज्ञा। क्या हो जाएगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा। 14 का सी नंबर। ठीक है। 15 नंबर प्रश्न है, कौन सा उपन्यास बालकृष्ण भट्ट ने नहीं लिखा था? वह कौन सा उपन्यास है जो बालकृष्ण भट्ट ने नहीं लिखा है? तो वह है अजातशत्रु। क्या है? अजातशत्रु बालकृष्ण भट्ट की रचना नहीं है यहाँ पर। तो 15 का हो गया बी नंबर। 16 नंबर प्रश्न है, खाली जगह को भरे। अनेक प्रकार की शक्तियाँ जो वरदान की भांति ईश्वर ने मनुष्य को दी है, उनमें से एक है, मतलब ऐसी बहुत सारी शक्तियाँ हैं जो भगवान ने क्या मनुष्य को दी है। उनमें से स्पर्श शक्ति, श्रवण शक्ति, वाक्य शक्ति या घृणा शक्ति। तो जो सबसे महत्वपूर्ण जो शक्ति भगवान ने दी है उनमें से एक है वाक्य शक्ति। तो इसका आंसर हो गया सी नंबर। वाक्य शक्ति के अनेक फायदे में कौन दो हैं? वाक्य शक्ति के कई सारे फायदे हैं, उनमें से 2 फायदे हमें बताना है। तो 2 फायदे इसके हो जाएंगे, स्पीच वक्तृता और बातचीत। वाक्य शक्ति मतलब क्या? दूसरों से हम बातचीत करेंगे, स्पीच देंगे, तो वही हो गया 17 का डी नंबर। 18वां नंबर प्रश्न है, दमयंती स्वयंवर किस लेखक की रचना है? जो दमयंती स्वयंवर है वह किन्होंने लिखा है? तो यह लिखे हैं बालकृष्ण भट्ट। 18 का सी नंबर। 19 नंबर प्रश्न है, बालकृष्ण भट्ट के मन में अध्ययन की रुचि एवं लालसा किसने जगाई? तो जो बालकृष्ण है उनके मन में जो अध्ययन के प्रति जागरूकता है, ये सब किनके प्रति किनके कारण से आया? तो वह आया था माता पार्वती देवी के कारण। ठीक है। 19 का हो जाएगा डी नंबर। 20वां नंबर प्रश्न है, बालकृष्ण भट्ट क्या नहीं थे? तो बालकृष्ण भट्ट इनमें से क्या नहीं थे? तो वह नहीं थे महाकाव्यकार। वह महाकाव्यकार नहीं थे। 20 का बी नंबर। 21 नंबर प्रश्न है, किसने लिखा है गद्य लिखना भाषा को सार्वजनिक करते जाना है? ऐसा किन्होंने कहा है, किन्होंने लिखा है कि जो गद्य है मतलब कुछ लिखना भाषा को सार्वजनिक मतलब फैलाते जाना है? तो यह कहा था रघुवीर सहाय जी ने। किन्होंने कहा था? रघुवीर सहाय जी। 21 का सी नंबर। 22 नंबर प्रश्न है, बालकृष्ण भट्ट के समय के कौन कौन साथी साहित्यकार थे? मतलब बालकृष्ण भट्ट के साथ साथ और कौन कौन से साहित्यकार थे? तो हो जाएगा 22 का आंसर हो जाएगा भारतेंदु हरिश्चंद्र, राधाचरण गोस्वामी ये भी थे, प्रताप नारायण मिश्र ये भी थे, प्रेमधन ये भी थे। उपयुक्त सभी हो जाएगा 22 का डी। 23 नंबर प्रश्न है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने बालकृष्ण भट्ट की तुलना किस अंग्रेजी साहित्य के लेखकों से की है? तो जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल है वह बालकृष्ण की जो तुलना है वह करते हैं एडिसन और स्टील से। एडिसन और स्टील से। 23 का ए। 24 नंबर प्रश्न है, चड़ू खाने शब्द का क्या अर्थ है? चड़ू खाने का अर्थ होता है कि अफीम खाने वाले लोगों की मंडली के लिए सुरक्षित स्थान। अफीम जो भी मतलब अफीम कुछ जैसे हम लोग की तरफ उसे क्या कहते हैं, कुछ भी मतलब कुछ जो लोग गलत चीज़ खाते हैं पीते हैं तो उनकी जो एक मंडली होती है, उन लोगों की एक मंडली होती है, उसके लिए एक सुरक्षित स्थान होता है जिसे चड़ू खाना कहा जाता है। 24 का हो जाएगा सी नंबर।
चमनिस्थान शब्द का क्या अर्थ है? तो चमनिस्थान शब्द का अर्थ है हरे भरे बागों का इलाका। 25 का ए।